ਸਮਾਜ ਅਕਸਰ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਨੂੰ ਮਹਿਤਾਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਬੈੱਡ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ नहीं मिलता जिथे वो जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं कोविड के टाइम पे। मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दान म्यूट पे। थैंक यू जी, थैंक यू। ये सोच कहाँ से पैदा होती है? एक्चुअली चंडीगढ़ में पले बड़े हैं, रोज़ अखबारें पढ़ रहे थे, कितनी डेथ्स हो रही हैं, कितने केसेस हो रहे हैं। मन कर रहा था कि बहुत कुछ किसी को हेल्प करी जाए। लोग बहुत परेशान थे। कई लोग कहते थे हम आइसोलेशन कर ही नहीं सकते, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करें। और ये सब बातें सुन सुन के मेरे को लग रहा था कि शायद ये टाइम है। और ऊपर से फिर इतने में एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारे को एक अपील दी कि आप अपना, हम जगह आपको देते हैं, आप अपना एक सेंटर अगर बना सकते हैं तो आप ज़रूर सेटअप करिए। फिर हमारी उनसे मीटिंग हुई, फिर उन्होंने हमारे को कहा कि ठीक है हमारे पास है जगह देने के लिए। तो उन्होंने जब ये जगह दिखाई तो मुझे लगा कि ये बहुत सूटेबल प्लेस है और हम इसको बिल्कुल घर जैसा बना सकते हैं। तो इस तरह से ये आइडिया आया और ये बन गया। मैं एक चीज़ थोड़े को जानना चाहवागा, नाल वॉक करते नाल तुसीं सानूं थोड़ा दसदे भी जाना। मैं एक चीज़ जानना चाहना कि इस समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੂਮਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ करना चाहे? सर विमेन आर होम मेकर्स, है ना। वो घर बनाती हैं, घर सजाती हैं और वो कुछ भी कर सकती हैं। मतलब बहुत मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हैं। उनको सिर्फ एक छोटी सी फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एंड आई वॉज़ वेरी लकी कि मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करती है इस बारे में। बिकॉज़ मैं आज से नहीं, मैं 1993 से अपना काम कर रही हूँ, अकेले कर रही हूँ। एंड मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इसीलिए मैं आज ये सब कर पाई हूँ। मैम एक चीज़ होर मैं तुहाडे कोल जानना चाहांगा, साडे घर दे जिवें असीं लोकां दे विच विचरदे आ, साडे घर दे सानूं कहंदे कि बाहर ना जाया करो, ध्यान रखिया करो, मूँह ते मास्क पाया करो। मेरे माँ प्यो मैनूं अक्सर कहंदे आ कि तू बाहर जाना अपना ध्यान रखिया कर या कोशिश करिया कर ना जाया कर, स्टूडियो दे विच बैठ के काम साम लिया कर। तुहाडे रिलेटिव्स या तुहाडे खास जो तुहाडे दिल दे बहुत करीब ने उन्हां नूं चिंता तां सताउंदी होएगी? उनको चिंता बहुत सताती है और साथ में मुझे भी सताती है क्योंकि उनकी एजेस 80+ हैं जो घर में बुज़ुर्ग हैं। बट मेरे को पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मैं कभी भी अपना मास्क नहीं उतारती, सैनिटाइज़र अपने पास रखती हूँ। अब जितनी चीज़ें मैं अपने आप कर सकती हूँ, मैं घर जाते साथ सबसे पहले वॉशरूम में जाके नहाती हूँ ताकि मैं उन्हीं कपड़ों के साथ मैं उनको ना मिलूँ और ना ही उनका कंटैक्ट हो मेरे साथ। सो आई ट्राई टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, बट गॉड शुड बी काइंड बस। तनु एक चीज़ दसो, काफ़ी लोगों ने कहा कि ये जिस जगह ते असीं खड़े हैं जिसनूं तुसीं कोविड सेंटर बनाया, आइसोलेशन वार्ड बनाया ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹੋਮ ਮੇਕਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ? देखिए सबसे पहले तो हमने जैसे इधर पेंटिंग्स, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੁੱਕ शेल्फ भी है। हाँ, पेंटिंग्स लगाई हैं हमने, मैगजीन्स दी हैं, टीवी लगाए हैं और मैगजीन्स में हमने हिंदी इंग्लिश दोनों तरह की बुक्स और मैगजीन्स दी हैं। अभी आपने देखा होगा एडवाइज़र साहब भी यहाँ से एक बुक लेके गए हैं कि मैं आज लेके जा रहा हूँ और मैं कल वापस कर दूँगा पढ़ के। तो देखिए किताबें जो है ना ये इंसान का बहुत बड़ा साथी होती हैं और ये मेरे को लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लोगों को बिज़ी रहना चाहिए। ये बीमारी ज़्यादातर मेंटल है,
दैन ये देखिए है तो सही, चलिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको फिजिकली नहीं परेशान करती है, बट मेंटली बहुत आपको परेशान करती है। तो अगर जितना आप अपने आप को बिजी रखेंगे चीज़ों में, हमने रेस्पायरोमीटर्स भी रखे हुए हैं कि वो लंग्स की एक्सरसाइज करें साथ। ये उनके रेस्पायरोमीटर्स। ये जो है ना, ये आप देखिए, इसको फूंक मारते हैं तो बॉल्स ऊपर जाती हैं, तो ये तीनों बॉल्स ऊपर जानी चाहिए आपकी, है ना। ये लंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ये जो डॉक्टर्स बताते हैं, और ये उनके लिए अच्छी होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। तो हमने ये भी उनको दिए हैं, और हमने उनके लिए टेलीविज़न भी रखा है, बुक्स भी हैं, तो मेरे ख्याल से, और पोस्टर्स हैं इतने सुंदर, वो पढ़ सकते हैं। उधर देखिए कितने अच्छे कोट्स लिखे हुए हैं पोस्टर्स के ऊपर, पेंटिंग्स हैं। आप मुझे बताओ, आपको ये हॉस्पिटल लगता है कहीं से? सिर्फ आपको ये वाइट शीट्स देख के एक हॉस्पिटल की फील आती होगी, ठीक है ना, बट अदरवाइज ये हॉस्पिटल की तरह नहीं है कुछ भी। थोड़ा पेंटिंग ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ, पेंटिंग्स लगाने ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ सोचा ਸੀਗਾ कुछ? घर जैसा, आपको देखो घर जैसा इन्वायरमेंट है। पेंटिंग्स, आप घर में पेंटिंग्स खरीदते हो, लगाते हो, पोस्टर्स लगाते हो अपने घर में दीवारों को सजाने के लिए, तो आपको फील आ जाती है ना कि ये घर की तरह ही है। तो बस यही है, वही है कि आपको घर जैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं हम। कोशिश तो हमारी यही है, न्यूट्रिशियस खाना दे रहे हैं। हमारे रोटरी क्लब के रोट्रैक्टर्स हैं जो मदद कर रहे हैं हमारी खाना देने में, और वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो लोग दे रहे हैं। और हमने कोई एक, आप देखेंगे, रेजिडेंट वेलफेयर से आए थे हमारे पास, उन्होंने कोकोनट वाटर दिया है फॉर द पेशेंट्स, फ्रेश कोकोनट वाटर। उन्होंने नारियल पानी वाले को लगाया यहाँ पे कि वो आएगा, जितने पेशेंट्स होंगे उनके लिए नारियल पानी उधर से, उनकी तरफ से होगा। मैम यहाँ पे कितने बेड्स ऐसे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन, जिन बेड? 16 बेड्स हैं ऐसे, 16 बेड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन है, जिनके साथ ऑक्सीजन है। बाकी हमारे पास कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो जब तक सिलेंडर का अरेंजमेंट होगा तब तक के लिए कॉन्सेंट्रेटर उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ये पूरा ढांचा और इसकी सोच को तैयार करने में तकरीबन कितना वक्त लगा? आपको क्या लगता है कितना लगना चाहिए? आपको क्या लगता है कि ऐसा एक अरेंजमेंट करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है किसी को? जिस तरह का माहौल है, मुझे तो लगता है कि एज क्विक एज पॉसिबल एक दिन में होना चाहिए। ये एक दिन तो नहीं कहना, मैं 1 हफ्ता लगा ज़रूर। हाँ जी, बिकॉज कई चीज़ें होती हैं जो ऑक्सीजन मेरे को नहीं प्रोक्योर हो रही थी, वो एकदम बाई चांस, मतलब उसमें थोड़ा सा वक्त लग गया। अदरवाइज़ हमारे, हम 3 दिन के अंदर वैसे हमारा सेंटर रेडी था। ऑक्सीजन की वजह से हमें 2 दिन और आगे करना पड़ा। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे हमें अक्सर कैमरा पे नज़र नहीं आते, पर उनकी पीछे भूमिका बहुत बड़ी होती है। इसको पूरे को तैयार करने में ऐसे कौन से लोग हैं जो सामने नहीं आना चाहते या सामने नहीं आए हैं, या उनके बारे में लोगों को कम पता है? बहुत सारे रोटेरियंस हैं, अब मैं एक एक का नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर वो थोड़े से मेरे फिर वो कहेंगे कि मेरा नहीं लिया। नाराज़ भी हो जाते हैं, कहते हैं कि हम आपको दे रहे हैं, बस हम आपके प्रोजेक्ट को दे रहे हैं, बिकॉज हमें आप पे विश्वास है कि आप हमारे पैसे ठीक जगह पे लगाओगे। और रोटरी जैसा जो एक प्लेटफॉर्म है, वो तो कभी भी कहीं पे भी आपको इतनी हेल्पफुल है। रोटरी का काम ही लोगों की मदद करना है। रोटरी इज़ इन द बिजनेस ऑफ हेल्पिंग पीपल, सो इट इज़ लाइक रोटरी हैज़ मेड इट ऑल पॉसिबल। अच्छा मैम, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ आपसे, कोई शेड्यूल भी होगा ख़ास तौर पे कि कोई अगर यहाँ पे आता है तो उसकी दिनचर्या किस तरीके से, कुछ प्लान आउट किया आपने कि इसको दिल लगा रहे? हमने प्लान आउट ऐसा कुछ नहीं किया है। सुबह रामदेव जी का चैनल एक आता है 8 बजे के करीब, उनका योगा का एक प्रोग्राम होता है। सो हमने बस यही इनको बताया कि अगर वो योगा करना चाहें जो उनके लिए अच्छा होगा तो 8 o'clock वो योगा कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई एज सच अभी हमने रूटीन नहीं बनाया, बिकॉज हर टाइप के पेशेंट्स आते हैं, मतलब हर एज ग्रुप में आते हैं, ठीक है। वी डू नॉट नो के व्हाट एज ग्रुप, अब अगर कोई 60+ या 70+ आएंगे तो वो हम क्या करेंगे, वो मतलब वो दे आर नॉट दैट फिट, उनके हाथ पैर मतलब इतने नहीं हो सकते कि वो एक्सरसाइज करें हर वक्त। सो इसलिए हम कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं कर सकते। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। सवाल ये है कि कई बार आदमी बहुत अच्छा काम करने जैसे वहाँ लिखा हुआ है, हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नज़र आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वाले के लिए रास्ते ख़त्म नहीं होते। जब आप इस सब चीज़ों की शुरुआत कर रहे थे, आपकी निजी ज़िंदगी का कोई ऐसा उदाहरण है जहाँ पे कई बार आदमी थोड़ा सा वीक भी फील करता होता है, लेकिन दोबारा से अपने आप को वो इस तरीके से खड़ा करता है कि उसको पता होता है कि उसने कोई मुकाम हासिल करना है? मेरी निजी ज़िंदगी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड I have been very lucky. I just told you I've been very lucky that my family supports me to anything and everything. So that is my biggest USP कि मैं काम कर सकती हूँ। अच्छा, एक और सवाल, जितने भी लोग, जितने भी स्टाफ मेंबर्स आपके हैं, उनके लिए किस तरीके की मोटिवेशन रहेगी? क्योंकि उनके भी परिवार हैं, उन्होंने भी घर पे जाना होता है और
कोविड पेशेंट्स के साथ जब कोई डील कर रहा होता है तो उसकी मानसिकता पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है उस चीज़ का। तो उन लोगों के लिए किस तरीके से मोटिवेशन रहेगी? उनके लिए ऐसा क्या है, मैं रोज़ सुबह एक फ़ोन करके मैं इन सब की कॉल करती हूँ और मैं इनको ये समझाती हूँ कि प्लीज़ कोई भी पीपी किट्स पहने बिना अंदर नहीं जाना, क्योंकि आपकी लाइफ, मेरे को मालूम है गर्मी लगती है, मेरे को मालूम है सफोकेशन होती है, बट डोंट टेक द चांस, बिकॉज आपके साथ आपकी पूरी फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, हम लोग भी जुड़े हुए हैं और जो पेशेंट्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं। सबको आपकी ज़रूरत है इस वक्त, हमें भी है, आपकी फैमिली को भी है और आपके पेशेंट्स को भी है। तो यही है, बस मोटिवेशन ही कर सकते हैं हम उनको लिए, और तो हमारे पास और कुछ है नहीं करने के लिए। ਦੋਸਤੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜੋ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ।